नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का सिंधिया पर वार, कहा जनता से जुड़े विमान उड़ाने के लिए संपत्तियों की नीलामी करेगा एयरलाइंस। रतलाम जिले में थाने में पदस्थ महिला एसआई ने खाया जहर, इलाज के दौरान तोड़ा दम, विवाह नहीं होने से थी परेशान। ग्वालियर के डबरा में रेत से भरे डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, चालक के खिलाफ मामला दर्ज। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर किसानों का अनोखा प्रदर्शन, सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ा कर लगाए काले झंडे, नेशनल हाईवे के पास किया प्रदर्शन। और सिंगरौली में एनसीएल कर्मी की लिखी पुस्तक का विमोचन, पुस्तक की देश भर में हो रही चर्चा विश्वस्तरीय प्लेटफॉर्म से की गई प्रकाशित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में राज्यसभा सांसद सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर तंज कसा और कहा कि सिंधिया के इंस्टॉलमेंट की आखिरी किश्त थी वो पूरी हो गई है। कुछ लोग तो सिंधिया को रेल और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करते थे, पर अब जो उन्हें पद मिला है, सुनने में आ रहा है कि एयरलाइंस घाटे में चल रहा है और अपनी संपत्तियों की नीलामी करने जा रहा है। ये विभाग केवल उड़ने के लिए है, आम जनता से जुड़े काम के लिए नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो जो उनकी इंस्टॉलमेंट की आखिरी डील थी वो पूरी हो गई है। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी बात की जा रही थी, कोई रेल मंत्रालय की बात करता था, कोई मानव संसाधन मंत्रालय की बात करता था, लेकिन एक ऐसा विभाग दिया गया है जिसके बारे में आज ही सामने आया कि एयरलाइंस अपनी संपत्तियों की, इंडियन एयरलाइंस अपनी संपत्ति की नीलामी करने जा रहा है। पूरी तरह से घाटे में विभाग चल रहा है, कई बार इसकी संपत्तियों को बेचने की बात आ चुकी है, बंद होने की कगार पर है। और ऐसा विभाग दिया गया है कि जिसमें से उड़ने का काम है, जनता से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं है। और जिस प्रकार से मोदी सरकार और उसके मंत्रियों के प्रति नाराजगी सामने आ रही, तो ऐसे समय उन्हें मंत्री बनाया गया कि यह नाराजगी उनको झेलना पड़ेगी, सहन करना पड़ेगी। यदि 15 महीने पहले जिस दिन डील हुई थी उन्हें मंत्री बनाया जाता तो उचित होता। रतलाम जिले में पुलिस थाने पर पदस्थ महिला एसआई ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महिला को जहर खाने के बाद एक निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। अधिक उम्र हो जाने के बावजूद विवाह नहीं होने से वो काफी डिप्रेशन में थी। बताना चाहूँगा कि रतलाम जिले में थाना स्टेशन रोड पे सब इंस्पेक्टर कविता सोलंकी 2017 से पोस्टेड थी। 2017 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं। ये 3 जुलाई से अवकाश पे थी। कल इनको अवकाश से आमद देनी थी, जहाँ पर इन्होंने अपने आवास पे आने के बाद एक आरक्षक को फ़ोन करके अवगत कराया कि उनकी तबीयत खराब लग रही है और उन्हें उल्टी हो रही है, उनको अस्पताल ले जाना है। अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष इनका डीडी कराया गया और जिसमें भी उन्होंने स्वयं को ज़्यादा सल्फास खाना बताया। और इसके बाद इनके घर में भी सुसाइड नोट मिला, जिसमें इन्होंने अपने माता पिता के लिए पत्र लिखा है कि इनकी उम्र हो गई है 35 साल की, लेकिन अभी तक शादी नहीं हो रही है, जिसके कारण वो काफ़ी डिप्रेशन में है और उसी सल्फास खाने से आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर हैं। इस महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोग इस महंगाई का विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा डबरा के नेशनल हाईवे के पास देखा गया, जहां संयुक्त किसान मोर्चा दल ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने सड़क किनारे ट्रैक्टर्स को खड़ा कर उन पर काले झंडे भी लगाए। सिंगरौली के एनसीएल परियोजना में कार्यरत एनसीएल कर्मी के द्वारा लिखित पुस्तक गेनेडिस्ट रिवलेशन द एक्सोडियम का विमोचन किया गया। उनके द्वारा लिखित पुस्तक की चर्चा देश भर में हो रही है। वही पुस्तक विभिन्न विश्वस्तरीय प्लेटफॉर्म से प्रकाशित की गई है। आपको बता दें कि विश्व के विभिन्न भागों से इस पुस्तक की काफी सराहना की जा रही है। कुछ प्लॉट ऐसा होता है जो कि बहुत बड़ा होता है और काफ़ी उसमें काफ़ी डिटेलिंग उसको संक्षेप में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए मतलब मेरा था कि एक बुक लिखना है जो कि मैं बहुत लोगों तक पहुंचा सकता हूं। और इसमें मतलब जैसे स्टार्स और यूनिवर्स रिलेटेड में तो मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। मैंने दुनिया को एक दूसरे नज़र से देखा है। स्टार्स और जो यूनिवर्स है उसको मैंने एक डिफरेंट एंगल से मैंने देखा है। तो वो चीज़ मैं मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि मतलब कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, या आप लोग किस एंगल से
इसको देख सकते हैं। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर एक लीक से हट के काम उन्होंने किया है और इसका थोड़ा बहुत आवाज़ हम लोग उसमें हो गया था। जब बचपन में था तो पढ़ाई तो करता ही था, साथ में इनका इंटरेस्ट एक्टिंग में, ड्रामा में, राइटिंग पोएम में भी था, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए कि ये इतना आगे कर सकता है। तो इन्होंने अभी जो बीच में किया है, इन्होंने बेरी जोन्स में एक्टिंग का कोर्स भी किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने नॉवेल की तरफ इनका झुकाव गया और हमने इन्हीं से जानकारी जो लिया है, जो इस नॉवेल में इन्होंने मल्टी कॉन्टिनेंटल कैरेक्टर को लिया है विथ सुपर पावर कैरेक्टरिस्टिक्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के गुम होने का मामला सामने आया है। नाबालिग बेटी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी 2 महीने पहले सीहोर से भोपाल बुआ के घर आई थी, जहां सुनील यादव नाम के लड़के ने उनकी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसकी शिकायत कोलार थाने में की गई थी। लेकिन आज 2 महीने बीतने के बाद भी पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पाई है और पिता बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। मेरी लड़की को 10 मई को सुनील यादव ले गया यहाँ से गाँव खेड़े से अपहरण करके। कोई पता नहीं चल पा रहा है उसका, कहाँ है, कहाँ छोड़ा है, क्या करा है उसके साथ, क्या नहीं करा। रिपोर्ट डाल दी, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं और उल्टा हमसे ही पूछ रहे हैं कि लड़की तुम बताओ कहाँ कर दी तुमने। और मोबाइल लेके गई है उसके फूफा का, जिसकी कॉल डिटेल निकलवाई है 25, मतलब जब थाने में जो मोबाइल नंबर लिखवा गई उसकी कॉल डिटेल निकलवाई है तो 25 अप्रैल से 10 मई तक की कॉल डिटेल है। सब बहुत सी जगह आवेदन दे दिए, सब कुछ कर लिया, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितना समय होगा आपकी लड़की को? 2 महीने हो गए, 10 मई की गई हुई है। हाँ, लड़के भी सकते ना, पहले भी उन्हें ऐसा करा था तो गांव वालों ने हम लोग समझाया था कि यार मत रपोर्ट मत डालो, लड़की का मामला है, आपस में बैठ के समझौता कर लो आपस में। हमने उसको यहाँ से वहाँ से सागोनिया से तो हमने हमारे बहनों के यहाँ भेज दिया गेहूँ खेड़ा, तो गेहूँ खेड़ा से ही वो 10 मई को ले गया लड़की। एनटीपीसी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन के मेन प्लांट एरिया के लिए चिमनी सेल कंक्रीट का उद्घाटन विद्युत गृह के कार्यकारी निदेशक देबाशीष चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया और नारियल फोड़कर विधिवत इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस चिमनी की हाइट लगभग 200 मीटर है। ये कदम बेहतर पर्यावरण के लिए बहुत कारगर साबित होगा। चिमनी शाल का सिविल कार्य को 6 महीने की अवधि में किया जाएगा, जबकि इस पूरे निर्माण कार्य में 1 साल की समय सीमा तय की गई है। चिमनी के प्रचलन में आने पर विद्युत गृह बेहतर होगा। एनटीपीसी सिंगरौली में पोल्यूशन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें 3 चिमनी हैं और 3 एब्जॉर्बर्स हैं। तीनों चिमनी के साथ एब्जॉर्बर्स हैं और इसके बाई प्रोडक्ट निकलेंगे लाइम एंड जिप्सम। ये हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट से बाईपास डक्ट ले करके एब्जॉर्बर से जोड़ दी जाएगी और वो एब्जॉर्बर से फिर चिमनी से नीट फ्लू गैस निकलेगी। झाबुआ से मेघनगर के बीच अनास नदी के पास रातों रात टोल बैरियर लगाकर टोल वसूली करना कहीं न कहीं आम जनता की जेब पर डाका डालने के समान है। आपको बता दें कि एमपीआरडीसी के तहत नवीन कंस्ट्रक्शन छिंदवाड़ा द्वारा झाबुआ मेघनगर रोड पर टोल नाके की शुरुआत कर टोल वसूलना शुरू कर दिया गया है, जिससे टोल नाके पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहीं कई वाहन चालक इसका विरोध कर रहे हैं। यदि इंसान कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो पत्थर को भी भगवान बना देता है। समाज सेवी सुरेश तंवर ऐसे ही अनाथ और दिव्यांग लोगों का सहारा बनकर उनकी मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुरेश तंवर ने पूरे कोरोना काल में ऐसे कई अनाथ बेसहारा लोगों को सुबह शाम खाना देकर सेवा की है। वहीं कुछ दिनों पहले अपने बेटों की शादी समारोह में 2 दिव्यांगों ने अपनी व्यथा सुनाई और ट्राईसाइकिल की मांग की थी, जिसके बाद समाज सेवी ने उन्हें अपनी दोनों बहुओं के हाथों से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की। आपको बता दें कि सुरेश तंवर ने अब तक 50 से अधिक दिव्यांगों को स्वयं के खर्च से ट्राईसाइकिल भेंट कर चुके हैं। कोरोना काल में अपन रेगुलर 9 महीने से लगे हुए हैं। ऐसे असहाय मानसिक जो रोगी है, वैसे विकलांग है, जो गरीब है बेचारा, जो उम्र में काफ़ी जो उम्र लायक है, उन लोगों को। और फिर मैंने रोड पे जब खाना बांट रहा था, इन लोगों को मैंने देखा, विकलांगों को। जब इनने मेरे को बोला कि सर हमको विकलांग साइकिल चाहिए, तो इनको हमने विकलांग साइकिल, अभी मेरे बेटे की शादी है, दोनों बेटों की शादी हुई और इसलिए उनको दोनों विकलांगों को साइकिल वितरित की जा रही है। शासन की तरफ से आपको साइकिल नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों? आपने पहले आवेदन किया था कभी इसके पहले? पहले की तो मांग हो रही है। क्या बोले वो लोग? हाँ करेंगे।
अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको साइकिल मिल रही है? अच्छा लग रहा है। इनका उद्देश्य तो सिर्फ समाज सेवा है। अभी तक 59 विकलांगों को साइकिलें बांट चुके हैं और कोरोना काल में गरीबों को हमेशा खाना बांटते रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।